नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से मेरा क्लास शुरू हो रहा है और नंबर सिस्टम का हम पहला पार्ट लेकर के आप लोगों के पास आ चुके हैं। और पहले पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि शून्य कैसे आता है और अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले विस्तार रूप से जानेंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पे हम लोग काम करेंगे और कैसे ज्यादा स्कोर होगा उस पे भी हम लोग काम करेंगे। टाइम कम कैसे लेगा उस पे हम लोग काम करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है आगे। तो नंबर सिस्टम में पहला पार्ट हम लेकर के आए हैं शून्य का आविष्कार, यानी कि शून्य होता क्या है। तो शून्य के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये चीज है कि शून्य में पहले जो होता था नंबर हम लोगों के पास से 1 से लेकर के 9 तक ही नंबर थे, लेकिन इसकी खोज आर्यभट्ट ने किया था और खोज करने के बाद हम लोग शून्य को अपने गणितीय भाषा में इसका यूज करने लगे। पहले शून्य था और वो शून्य जो था आप लोग देखे होंगे हनुमान चालीसा में, जैसे एक चीज वहां पे एक लाइन आता है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो पहले ये सब काउंटिंग हो चुका था, बट हम लोग गणितीय रूप में इसको नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। तो हम लोग आज जानेंगे कि शून्य के बारे में होता क्या है। तो देखिए, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। शून्य तभी आएगा जब आपके पास 5 और 2 रहेंगे, यानी कि शून्य लाने के लिए 5 के साथ 2 को रहना बहुत जरूरी है। 5 के साथ अगर 2 नहीं रहेगा तो शून्य नहीं आएगा। तो आप ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये 5 के साथ 2 क्यों? 5 के साथ अगर हम 4 भी कर देते हैं तो शून्य आ जाएगा। हाँ आएगा, 5 के साथ 4 भी कीजिएगा शून्य आएगा। 5 के साथ आप 6 भी कीजिएगा तो भी शून्य आएगा, क्योंकि इसके अंत में जो होगा यहां 20 होगा और यहां पे होगा कितना, तो 30। यहां भी शून्य आ रहा है, यहां भी शून्य आ रहा है और यहां पे भी शून्य आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि 4 में ऑलरेडी 4 को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो 4 में ऑलरेडी 2 है। 6 को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 होने का मतलब है कि 6 में भी ऑलरेडी इंक्लूड क्या है, तो 2 है। तो बस आप लोगों को एक ही चीज जानना है यहां पे कि शून्य लाने के लिए हमें एक ही नंबर की जरूरत है, वो है 5, और 5 के साथ में रहना चाहिए क्या, 2, और यही नंबर हमको शून्य दिलाएगा। और ये शून्य कैसे दिलाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। कारण कि पहले का जो ये कैलकुलेटर होता था, ये कैलकुलेटर जो है नंबर 9 तक काउंट करता था और काउंट करने के बाद इसको एक एक को ऊपर उठाते जाते थे हम लोग, और उठाने के बाद फिर से 9 के बाद फिर से रिपीट होता था और इस तरह से हम लोग काउंटिंग को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जब आर्यभट्ट जी ने इसका दिया सॉल्यूशन तो हम लोगों को प्राप्त हुआ कि हाँ गणितीय भाषा में इसकी शून्य की कैसे आविष्कार की गई। तो यहां पे देखते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण के साथ चलते हैं, क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे। कि जैसे कोई नंबर है, अगर ये 10 है तो 10 में कितना शून्य है, 1 शून्य। अगर हम यहां 100 लिखते हैं तो 100 में कितना शून्य है, 2। यही है कि अगर 1000 हम लिखते हैं तो 1000 में कितना शून्य है, तो 3। यहां सिंपल हम बता सकते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या क्या है। लेकिन हम लोग को चलना है क्वेश्चन पे। शून्य की आविष्कार के बारे में जब बात करते हैं तो यहां पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि एक चीज देखते हैं। हमने 2 ही चीज आप लोगों को बताया कि हमें क्या चाहिए, 5 और 2। बाकी हमको किसी भी नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहां देखेंगे इसमें ना 5 मिलता है ना 2 मिलता है, ये कहानी खत्म। 3 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा।
7 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, 9 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। बोल रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बता दो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहां पे देखेंगे, यहां हमको दिख रहा है 2 की संख्या एक बार, 4 है तो 4 में 2 की संख्या 2 बार, यानी कि 4 का जब फैक्टर करेंगे यानी कि तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2। यहां 5 भी हमको लेना है तो 5 की संख्या यहां एक बार, 6 लेना है तो 6 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, यानी कि 2 की संख्या यहां एक बार है, 3 से हमको कोई मतलब नहीं है। 8 है तो 8 में भी देख लेंगे कि 2 की संख्या 3 बार है, क्योंकि 2 को जब 3 बार हम गुना करते हैं तो 8 होता है। 10 है तो 10 में 2 की संख्या भी एक बार है और 5 की भी संख्या एक बार है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 और 5 जब हम काउंट करेंगे तो आप यहां देख रहे होंगे कि 2 की संख्या और 5 की संख्या क्या होगी। तो 2 की संख्या काउंट कर लेते हैं, 2 एक बार, यहां 2 बार 3 बार और एक बार 4 बार, 3 बार 7 बार और एक बार 8 बार, यानी 2 की संख्या 8 बार और 5 की जो संख्या है वो हमको 2 बार मिल रहा है, एक 5 में और एक कहां तो 10 में, तो 5 की संख्या 2 बार। अब यहां पे हम एक नामकरण कर देते हैं कि मान लीजिए कि 2 का नामकरण कर दिए हम लड़की से और 5 का नामकरण हम कर दिए लड़का से। आप एक ही चीज बताओ आप हमें कि लड़की का संख्या 8 है और लड़का का संख्या 2 है, लड़का का संख्या इसमें 2 है, तो कितना होगा इसमें? तो आप बोलेंगे कि जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा यानी शादी कितने की जा सकती है? तो 2 की जा सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिसका पावर सबसे कम होगा, जिसका पावर सबसे कम होगा वही मेरा आंसर होगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अंत में शून्यों की संख्या 2 होंगी, क्योंकि यहां ये पूरे एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि 1 से 10 तक जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये पूरे एक्सप्रेशन में 2 की अंत में शून्यों की जो संख्या है वो कितने हैं? तो 2 है। चलते हैं वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखेंगे कि यहां डिफरेंट नंबर आया और डिफरेंट नंबर को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और आपको बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमको ये पता है कि हमको क्या नंबर लेने हैं, केवल ढूंढना है 5 और क्या 2, बस 2 ही चीज ढूंढना है। तो 15 में है तो 15 को तोड़िए तो 3 इंटू 5। 20 है, 20 को तोड़िए तो 5 इंटू 4। 8 को तोड़िए तो 8 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 7 है, 7 से हमको कोई मतलब नहीं है। 6 है तो 6 में हम लोग देख लेंगे कि 6 में क्या होता है? 2 इंटू 3। 5 है तो यहां 5 को काउंट कर देंगे कि एक बार यहां है। अब यहां बात हुआ कि यहां 4 है, तो 4 है तो ऑलरेडी इसमें 2 तो है ना, ऑलरेडी 2 है, यानी कि इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहां तो 5 एक बार है ही, यहां भी 5 एक बार है और कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि हम देख लेते हैं कि 5 की संख्या कितनी है और 2 की संख्या कितनी है। तो हम लोग देखेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। तो 5 यहां एक बार, 2 बार और एक बार यहां 3 बार, 5 की संख्या 3 बार और 2 की संख्या अब हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 2 बार यहां पे, 3 बार यहां पे, 5 बार, 5 बार और एक बार 6 बार, यानी कि टोटल जो है 2 की संख्या 6 बार है। यानी कि हम फिर से वही काम करेंगे कि जिसका पावर सबसे कम होगा, जिसका पावर सबसे कम होगा वही मेरा आंसर होगा। यानी कि पावर किसका कम है? तो 5 का कम है। यानी कि अंत में जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम तो अंत में शून्यों की जो संख्या होगी वो मेरा 3 आंसर होगा। वैसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऐसे आप लोग अपने अच्छे से बना भी सकते हैं इसको, क्योंकि मैं वो तरीका बता चुका हूं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। अब 25 है, 25 में डायरेक्ट निकालो 5 का स्क्वायर। 35 है
तो 5 इंटू 7 17 है, कोई मतलब नहीं है। 19 है, कोई मतलब नहीं है। 23 है, कोई मतलब नहीं है। 229 है, इसमें भी नहीं आएगा। 57 है, कोई मतलब नहीं है। यानी 63 है, यहां भी कुछ नहीं। 23 है, कुछ भी नहीं। यानी कि हम यहां देख रहे हैं कि केवल 5 की संख्या जो है वो मेरे पास 3 बार आ रहा है। 2 बार और 1 बार, 3 बार। लेकिन यहां 2 की संख्या जो है वो एक भी नहीं है। तो बताइए, क्या बिना लड़का या बिना लड़की की किसी की शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। यानी कि हमको जोड़ा हर हाल में लगाना ही है। यानी कि इसके लिए हमको जोड़ा चाहिए ही। यानी कि इसका जो आंसर हम देंगे तो वो लिखेंगे एक भी शून्य नहीं, एक भी शून्य नहीं। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो प्राप्त हुआ वो हम लोगों को शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और इसको देखते हैं क्या होता है। 8 है, 8 में 2 की संख्या जो है 3 बार। यहां पे देखते हैं 16 है, तो 16 को तोड़िए तो 2 के पावर अगर हम 4 कर दें तो यहां कितना हो जाएगा? 16। 32 है, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते सब में 2 2 2 2 दिख रहा होगा आपको। यानी कि आप यहां पे एक चीज कर सकते हैं कि फिर वहीं पीछे जैसे क्वेश्चन को मैंने बताया था वैसे ही केवल इसमें 2 की संख्याएं दिख रही है। यानी कि 2 की संख्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन 5 की संख्याएं एक भी नहीं है। 5 की संख्या इसमें है ही नहीं, तो भी इसमें शून्य की संख्या प्राप्त नहीं होगी। यानी कि इसमें भी शून्य नहीं आएगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन की ओर आप लोग देखें। अब बात रही, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने जैसे देखा होगा, मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करके डॉट डॉट करके लिखा है। और डॉट डॉट करके लिखने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन हां अब हम लोग बेस को समझ चुके हैं। तो बेस को समझने के बाद हम लोग अब चलते हैं कि इस कोई भी सवाल को, क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये है कि 1 से 10 तक, तो अभी पहला सवाल आप लोग देखे होंगे कंटिन्यू नंबर में था। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 और अंत में शून्यों की संख्या पूछ रहा था व्हाट। तो इसमें हमने बारी बारी से निकाला था, तो बारी बारी से निकालने की अब जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? कारण कि आप ये एक चीज समझ लीजिए, किसी भी नंबर को जब कंटिन्यू लेके चलते हैं तो उसमें 2 की संख्या सबसे ज्यादा बार होती है और 5 की संख्या जो होती है वो सबसे कम बार। कारण कि 2 हर एक कदम के बाद आपको मिलने वाला है। 2 में 4 6 8 10 12 14 16 वैसे करके हर एक कदम के बाद 2 की संख्याएं आपको मिलेंगी। वैसे ही 5 की जो संख्या है हर चौथे कदम के बाद आपको 5 की संख्या मिलेगी। यानी कि हर 4 नंबर के बाद आपको 5 की संख्याएं देखने को मिलेगी। तो जैसे हम जानते हैं कि हम लोग पावर की बात कर रहे थे, पावर की बात कर रहे थे, यानी कि जिसका पावर छोटा होगा, जिसका पावर यानी कि 2 का छोटा हो या 5 का पावर क्या हो? छोटा हो। लेकिन आप यहां समझे 2 का पावर कभी छोटा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 2 हर कदम पे मिलना है। हर एक कदम के बाद ऑड और इवन की यहां पे जिक्र होगी। एक ऑड होगा तो एक इवन होगा, एक ऑड होगा तो एक इवन होगा, लेकिन 5 जो है हर चौथे कदम के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अब हम लोग 2 को नहीं पकड़ेंगे, सीधे हम लोग 5 से ही काम चला लेंगे। यानी कि अगर हम 5 को ढूंढ लेते हैं तो मेरा पावर पता चल जाएगा कि उसका पावर कितना कम है। तो कुछ नहीं करना है, अगर यहां लास्ट में 10 है, कुछ नहीं करना है, 10 को डायरेक्ट हम 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना बार में गया? 2 बार में। और यही अंत में 2 आपका क्या हुआ? आंसर हुआ।
यही दो आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। कितना जल्दी ये बना, यानी विद इन सेकेंड में आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप यहां पे अब सवाल खड़ा होगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करें तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे यहां दे दिया 100, तो 100 दिया तो क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करना है 5 से, कितना बार में, 20, यहां 20 आया। लेकिन अब यहां पे तब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से वो छोटा नंबर ना हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा नंबर हमको यहां मिलना चाहिए, यानी हर से हर कदम पे वो छोटा नंबर होना ही चाहिए। तो फिर एक बार 20 को हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 5 से, तो ये कितना बार में, 4 बार में। क्लियर हो जाएगा। यानी कि अब देखिए यहां पे छोटा नंबर आपको दिख गया, यानी टोटल हमको यहां दिखाना है कि शून्यों की संख्या क्या होगा। 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐड कर दीजिए, 20 + 4 = 24, इसका आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन को बड़ा करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब आ गया 500। आप लोग अभी ही इसका आंसर दे चुके होंगे, हमको पता है, बट मैं एक बार बता देता हूं। 500 है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 100 बार में। फिर 100 को कितना से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में। फिर 20 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना बार में, 4 बार में। सबको ऐड कर दीजिए, काम खत्म, आपका आंसर ऑलरेडी आ चुका 124। ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब बात है 1000 की, तो 1000 की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 को वही काम करेंगे। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, 200 बार में। फिर 200 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना बार में, 40 बार में। फिर 40 को डिवाइड करेंगे 5 से 8 बार में। अब यहाँ पे स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा परेशानी होगी कि सर ये पूरा पूरा डिवाइड 8 नहीं होगा। जब हम एक बार भाग लगाएंगे तो डिवाइड ये पूरा पूरा नहीं होगा, लेकिन रिमाइंडर से हमको कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो आपका शेषफल बच रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये एक बार में तो जाएगा ना कम से कम, यानी 240, 8 और 1, यानी कि टोटल हो गया, आप ऐड करेंगे तो 249। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या 249 आएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 250 है, तो 250 को हम लोग करेंगे क्या, 5 से कितना बार में, 50 बार में। फिर 50 को कितना से, 5 से 10 बार में। फिर 10 को कितना से, 5 से 2 बार में। यानी कि यहां पे हम लोगों को जो मिल रहा है कितना, 62। यानी कि इस सवाल का जो जवाब होगा वो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा, 62 होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो क्वेश्चन को चेंज करेगा, फैक्टोरियल की बात आती है और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठता है कि फैक्टोरियल की बात। तो आपने देखा इस चीज को कि पहले हमने बेस को समझाया कि आखिर जीरो कहां से आते हैं। तो 0, 2 और 5 को हम लोगों ने पहले तोड़ तोड़ के सीखा, और तोड़ने के बाद हम लोगों ने एक ऐसे सॉल्यूशन पे पहुंचा जहां पे विद इन अ सेकेंड हम लोग आंसर को दे सकते थे, और हमने वो दिया आंसर को। यानी कि आप जब तक बेस को नहीं समझोगे तो शॉर्ट को नहीं जान पाओगे, यानी बेस हर कीमत पे आपको समझना जरूरी है। तो ये फैक्टोरियल का आप लोग नाम सुने होंगे। फैक्टोरियल होता है, यानी कि अगर हम एक छोटा सा बात आप लोगों से करें कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होगा। फैक्टोरियल 2 तो इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना है, उल्टा जैसे होता है ना, तो उल्टी गिनती चालू कर देना है। यानी कि 2 × 1 = कितना हो जाएगा, 2। यहां 3 दिख रहा है तो 3 × 2 × 1 = 6, यानी फैक्टोरियल 3 का वैल्यू जो होगा 6 होगा। वैसे ही 4 है तो 4 में क्या करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि इसका हो जाएगा 24। वैसे ही 5 का जो होगा 5 × 4 × 3 × ... × 1 =
120। यानी कि हम लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल में वैल्यू कैसे, तो कितना हूं फैक्टोरियल अगर आपको निकालने के लिए दे दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताइए, कुछ नहीं करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू में जो आएगा आप लोगों को दे देना है, यानी कि इसका आंसर होगा 720। तो ये फैक्टोरियल को आपने समझा, ये फैक्टोरियल होता है। बट इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चीज को समझना अभी बाकी है। कारण कि जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि एग्जाम का टर्म जो है वो पिछले साल से बेहतरीन होना चाहिए, यानी कि वो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखेगा और हम लोग उस हर एक एक चीज को समझेंगे कि आगे चल के कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अगर हम आप नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो 100 फैक्टोरियल यहां दिया है, तो आप तो ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96, वैसे डॉट 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 करते करते हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, 1 तक पहुंचेंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों ने जस्ट पीछे अभी पढ़ा है कि किसी भी मल्टीप्लाई को अगर आप शुरू से अंत तक गुना करो या अंत से शुरू में गुना कीजिए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अंत में नंबर कितने हैं, 100। किसी भी मल्टीप्लाई में 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 20, फिर 20 को वहीं 5 से डिवाइड कीजिए 4, यानी कि टोटल जो होगा अंत में शून्यों की संख्या 24, यह आपका आंसर होगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल को भी सेम हम लोग वही काम कर सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो आप 1000 का भी निकाल सकते हैं किसी भी। अब जैसे एक सवाल ले लेते हैं कि 225 फैक्टोरियल है, तो 225 जो है 225 फैक्टोरियल है, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 45, और 45 को फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 9, फिर 9 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 1, यानी कि टोटल अगर हम यहां पे जोड़ दें तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55। आप लोगों का यहां आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 और 5 14, 54 और 1 यहां पे 55, यानी कि टोटल जो होगा इसका आंसर कितना होगा 55 होगा। यानी कि इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल का भी क्वेश्चन ले सकते हैं। बट एक चीज हम लोग यहां पे जानेंगे कि कोई भी नंबर हो सकता है कि मल्टीप्लाई में दे, या आपको घटाने के लिए दे सकता है, जोड़ने के लिए दे सकता है, गुना करने के लिए दे सकता है, या पावर में दे सकता है। मान लीजिए कि एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछ दे कि बताइए कि 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसमें तो हम लोगों ने शुरू में ही जान लिया है कि जिसका पावर सबसे कम होता है वही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम लोग और क्वेश्चन को अभी देखेंगे, लेकिन पावर पे भी हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ऐसा होगा कि प्लस से भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाए 10, फिर प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां कुछ जितना मन करे उतना जीरो लगा दो, जितना मन करे उतना जीरो लगा दीजिए। अगर इस तरह के सवाल में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो अंत में शून्यों की संख्या हम लोगों ने एक ही चीज पढ़ा है कि जिसका पावर कम वही मेरा आंसर होगा। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि सबसे कम जीरो कहां है,
सबसे कम जीरो कहाँ है? तो 10 पे लगा है, यानी कि हम दे सकते हैं कि एक आंसर होगा। अंत में इसका शून्यों की संख्या क्या होगी? एक। कैसे होगा? एक छोटे सवाल पे यहां सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 100 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो यह कितना बनता है? 110। यानी कि लास्ट में जो शून्य की संख्या होगी जिसका अंत में कम होगा शून्य, वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि पहले उस बेस को समझा जाए। बिना बेस के हम किसी काम के नहीं, और बिना बेस का हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले आपको बेस कंप्लीट करना ही होगा। तो इसी के साथ आप लोग आगे की तैयारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसकी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास हम लोगों को कल पार्ट 2 लेकर के नंबर ऑफ जीरो पे ही आएंगे कि अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और इसी क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।